भागलपुर में बिजली मीटर अपडेट कराने के नाम पर एक बड़ा साइबर फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें संयुक्त भवन में तैनात होमगार्ड जवान विनोद कुमार यादव से 92,000 रुपये की ठगी कर ली गई। बता दें कि बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर निवासी विनोद कुमार ने अपनी बेटी की शादी के लिए बड़ी मुश्किल से बैंक में पैसे जमा किए थे, लेकिन साइबर अपराधियों ने बड़ी चालाकी से फर्जी कॉल और लिंक के जरिए उनकी पूरी जमा पूंजी साफ कर दी। जानकारी के अनुसार 6 नवंबर की दोपहर करीब 12 बजे विनोद कुमार के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर 92 63 72 63 98 से कॉल आया। कॉलर ने खुद को इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का कर्मचारी बताया और कहा कि आपका बिजली मीटर अपडेट नहीं है, इसे सक्रिय करने के लिए 100 रुपये का रिचार्ज कराना जरूरी है। धोखेबाज ने इसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से बिहार इलेक्ट्रिसिटी नाम से जुड़ा एक लिंक भेजा और उस पर क्लिक करने के लिए कहा। विनोद कुमार ने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया, उनका मोबाइल अचानक बंद हो गया। कुछ मिनट बाद जब फोन दोबारा चालू हुआ तो बैंक खाते में मौजूद रकम गायब थी। इसके बाद होमगार्ड जवान के बेटे नितेश कुमार ने तुरंत साइबर क्राइम टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई और बाद में भागलपुर साइबर थाना में भी लिखित आवेदन दिया। पीड़ित के पुत्र नितेश ने आवेदन में लिखा है कि लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल पूरी तरह हैक हो गया था। साइबर अपराधियों ने उसी दौरान दोनों बैंक के खातों से रकम उड़ा दी। इस घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में है, खासकर इसलिए क्योंकि यह रकम बेटी की शादी के लिए बचाई गई थी। फिलहाल भागलपुर साइबर थाना मामले की जांच में जुट गया है और कॉल करने वाले गिरोह को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि बिजली मीटर, बैंक अपडेट या किसी भी सरकारी सेवा के नाम पर आए कॉल या लिंक पर कतई भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध कॉल की तुरंत सूचना 1930 पर दें। देखिए 92,000 की ठगी के बाद दर्द में डूबे होमगार्ड जवान विनोद कुमार की कहानी। सर साइबर ठगी हो गया सर। बच्चे बेटी के ब्याह करने के लिए पैसा रखे थे, थोड़ा थोड़ा बचा कर करके ये सारा पैसा मेरा खाता खंगाल लिया सर। बड़ा मुश्किल में पड़ गए, सीमा में क्या करने निकल गए, समझ से बाहर लगता है। शादी के लिए पैसा शादी पैसा रखे थे सर। कितनी बेटी है आपको? 2 बेटी था सर। एक तो बेटी की शादी कर लिया, एक तो करना था। बड़ा मुश्किल में पड़ गए सर। कितना 92,000 पैसा निकल गया मेरा नाम सर विनोद कुमार यादव है, होमगार्ड में गृहरक्षक हूँ सर। मेरा घर बड़ी खंजरपुर, थाना बरारी, जिला भागलपुर में है। 6 तारीख को मेरा पैसा खाता से साइबर क्राइम हो गया, करीब 92,000 खाता से निकल गया। साइबर थाना में केस भी किया सीमान, तो वहाँ बोला कि पैसा आपका मिलने की चांस है, सही वक्त पे आप आ गए हैं। लेकिन फिर बाद में बोला कि पैसा निकल गया है, पैसा मिलना मुश्किल है, जो प्रोसेस में है, कार्रवाई हो रहा है। कैसे हुआ था, पूरी घटना बताइए सर। तिलका कचहरी चौक बिजली ऑफिस है सर। हाँ। हमारे लड़का पे मोबाइल पे फ़ोन आया सर कि आपका 125 यूनिट जो बिजली फ्री मिल रहा है, हाँ, वो आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हाँ। जो 100 रुपया का रिचार्ज तुरंत करवाइए। तो उसने 100 रुपया का रिचार्ज कराया। फिर बोला मीटर के पास जाए, तो मीटर के पास गया, तो वहाँ से बोला क्लिक कीजिए। तो कौन सी क्लिक किया, अभी ओपीडी आया था कोई जी। हाँ। वही ओपीडी नंबर ले लिया। हाँ। ओपीडी नंबर लेने के बाद फिर उसका मोबाइल हैंग हो गया कम से कम 15-20 मिनट। हाँ। 15-20 मिनट बोला कि छटपटाने लगा मेरा लड़का, बोला क्या हो गया। हाँ। फिर सिम निकालने लगा। फिर बाद में रिंग आया। हाँ। तो रिंग आया तो खाता अपना चेक किया तो पैसा टोटल पैसा निकल गया। आपके खाता से पैसा कहाँ चला गया? हमारे लड़का के खाता में चला गया था। आपसे पैसा निकाल के आपके लड़का खाता में चला गया और हमारे लड़का के खाता से सब पैसा निकल गया। आपके अकाउंट से कितना पैसा निकला? 85,000 रुपया। और आपके लड़का के अकाउंट से कितना गया? टोटल 93,000 रुपया, दोनों मिला के उसके अकाउंट से। जी। तो लड़का के अकाउंट से फिर चला गया पैसा? जी, लड़का के अकाउंट से पैसा निकाल। आवेदन कहाँ दिए? सर्वे समय। तो क्या तारीख की घटना है? 6 तारीख को। 6 नवंबर। 6 नवंबर को। क्या बोले थाना वाले? वहाँ बोले प्रोसेसिंग लगा देते हैं, अगर पैसा निकलने बोला पैसा निकल जाएगा। हाँ। इसलिए पैसा हम उसका खाता ब्लॉक कर दिया। फिर दूसरे दिन गया, बोला कि पैसा आपका जो निकल गया है, पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। आवेदन दे दिया? हाँ, आवेदन दिए। बराई थाना भी एक इन्फॉर्मेशन कर दिए थे। वहाँ किस बैंक में खाता है? SBI बैंक तिलकामानी। आपका? जी। बेटे का? यूको बैंक में सर। बेटा क्या करते हैं आपसे? पढ़ते हैं सर अभी, और
पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं प्राइवेट। BA पास है सर। और आप कहाँ तैनात हैं? हम अभी यही कंपाइलमेंटिंग में गिरक्षक हैं सर। भागलपुर वैरायटी चौक के समीप आज संडे बाजार में भगदड़ जैसे हालात हो गए। दरअसल बाइक सवार और एक युवक के बीच मामूली नोक-झोंक देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक संडे बाजार की भीड़ के बीच बाइक चालक का एक युवक से हल्का धक्का लग गया, जिसके बाद दोनों में कहासुनी शुरू हुई। कुछ ही सेकेंड में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि मारपीट के दौरान युवक को गिरा गिरा कर बेरहमी से पीटा गया। वहीं मारपीट की वजह से बाजार में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर भीड़ लग गई। काफी मशक्कत के बाद वहां मौजूद लोगों ने दोनों को अलग कराया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भागलपुर परमंडलीय सभागार में राष्ट्रीय प्रेस दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिप्टी डायरेक्टर नागेंद्र कुमार गुप्ता ने की। इस अवसर पर क्षेत्र के कई वरिष्ठ एवं सक्रिय पत्रकारों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद मीडिया जगत की चुनौतियों, निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका और डिजिटल युग में पत्रकारों की जिम्मेदारियों पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम में जिले के कई पत्रकार उपस्थित रहे। वहीं डिप्टी डायरेक्टर नागेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस पत्रकारिता की स्वतंत्रता और उसकी गरिमा को संरक्षित रखने का प्रतीक है। उन्होंने पत्रकारों को समाज का दर्पण बताते हुए निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के महत्व पर प्रकाश डाला। हम सभी जानते हैं कि 16 नवंबर 1966 प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की नींव रखी गई थी। हालांकि प्रेस एक्ट जो है वो 1978 में बना था और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, जो अभी रंजना प्रकाश देसाई माननीय अध्यक्ष है। और इसमें 28 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 3 और राज्यसभा के 2 सदस्य होते हैं। अभी संबित पात्रा जी है, काली चरण मुंडा जी है और एक से जी है लोकसभा से। और बाकी जो मेंबर होते हैं वो अधिकतर प्रेस से होते हैं। उसमें श्रमजीवी पत्रकार संघ के भी होते हैं, प्रबंधन साइड के भी होते हैं। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई कि समाचार में जो सटीकता और निष्पक्षता है वो बनी रहे। प्रेस के लिए एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन का निर्धारण हो और अगर कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं कहीं से, पब्लिक साइड से या प्रेस साइड से, तो उसकी सुनवाई करने का भी अधिकार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया गया है। यह एक संवैधानिक स्वायत्त संस्था है जो अदालतें भी बुलाती है, सुनवाई भी करती है और डिसीजन भी देती है। कई मामले गए जिसमें खगड़िया का भी मामला गया था। किसी भी कोर्ट में हमारे ही एक विद्यालयों के खिलाफ शिकायत की और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई थी। वहाँ से आया था इंस्ट्रक्शन बिहार गवर्नमेंट को कार्रवाई करते हुए रिपोर्टिंग की तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई थी, गलत काम उन्होंने की थी। पीरपैंती रेलवे स्टेशन से महज 50 मीटर की दूरी पर एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया, जब प्लेटफॉर्म संख्या 2 से मालगोदाम की ओर जा रही गिट्टी लदी मालगाड़ी की एक बोगी का 2 पहिया अचानक पटरी से उतर गया। घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों और स्थानीय लोगों की सूचना पर रेलवे की तकनीकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी मिर्जा चौकी से निकलकर कहलगांव की ओर जा रही थी। जैसे ही ट्रेन ओवरब्रिज के पास पहुंची, एक बोगी का पहिया ट्रैक से नीचे उतर गया। वहीं कुछ देर तक रेल संचालन प्रभावित रहा, जबकि मौके पर पहुंची तकनीकी टीम ने ट्रैक की जांच की और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बोगी के पहिए को दोबारा पटरी पर चढ़ा दिया।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिला के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से विजय होने के बाद नवनिर्वाचित विधायक मुरारी पासवान के आगमन पर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही मुरारी पासवान पीरपैंती पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और जोरदार आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने इशारों में पूर्व विधायक ललन पासवान पर भी निशाना साधा। बता दें कि ललन पासवान पिछली बार भाजपा कोटे से विधायक थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और मुरारी पासवान को उम्मीदवार बनाया। टिकट कटने से नाराज ललन पासवान राजद में शामिल हो गए थे। गौरतलब हो कि 1998 से संगठन में स्वयंसेवक के रूप में जुड़े मुरारी पासवान इस बार ऐतिहासिक अंतर से जीत दर्ज कर पीरपैंती के नए विधायक बने हैं। उनके स्वागत में उमड़ी भीड़ ने साफ कर दिया कि जनता नए विधायक से काफी उम्मीदें लगाए हुए है। चांदपुर से प्रत्येक घर से मेरा पारिवारिक संबंध है, जिस तरह से और मेरे विजय पर परिवार के लोग उत्साहित हैं, उसी प्रकार से हमारे चांदपुर के प्रत्येक घर के प्रत्येक समय पर उत्साहित है। क्योंकि पारिवारिक संबंध है इसलिए उत्साहित है, इसमें किसी प्रकार का इफर्ट नहीं है। शपथ ग्रहण जो आप कीजिएगा, शपथ ग्रहण के बाद पीरपैंती के लिए पहला बॉल पर कौन सा छक्का मारने वाले हैं आप? देखिए, पहला हमारा है कि हम दियरावासी के लिए ही, और पहला एजेंडा है मेरा कि और बाढ़ पीड़ित ना हो, बाढ़ से कटाव से यह वंचित जो करना है, सभी को वंचित करना है। क्योंकि बाढ़ से बार बार प्रत्येक साल कट करके सारे और संपत्ति तो जाता ही जाता है, परिवार बेघर होकर के सड़कों पर आ जाता है, उनका दुख सुख देखने वाला गवर्नमेंट भी नहीं है। कल भागलपुर पहली प्राथमिकता है कि बटेश्वर से लेकर के बाकरपुर तक रिंग बांध बनवाना। सरकार से आग्रह विनती जो भी करना है, चाहे जैसे भी हो, और मैं रिंग बांध के लिए सरकार को प्रेरित करूंगा इस विषय में बताकर, और पहला प्राथमिकता मेरा ये।